आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपना ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, जिसको देखकर आप अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ITR खुद से ही फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आप फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे या फिर आप ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर चूज करेंगे, किस ईयर के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो करंट है 24-25 ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप फाइल करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें आप ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। अगर आपने पहले से कोई ड्राफ्ट सेव किया हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, वरना आप यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। स्टेटस सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आप इंडिविजुअल रखेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपको ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है, कौन सा ITR फॉर्म आप फाइल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से है और 50 लाख रुपए तक की इनकम है तो आप ITR 1 फाइल करेंगे, और अगर आपकी इनकम सैलरी से है और 50 लाख रुपए से ज्यादा है तब आपको ITR 2 फाइल करना होगा। अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो आप ITR 4 सिलेक्ट करेंगे। ITR 4 में आप अपनी सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, प्रोफेशन इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ये सभी इनकम शो कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम बिजनेस से है तो ITR 4 में आपको कम से कम 6% का नेट प्रॉफिट दिखाना होगा, और अगर प्रोफेशन से इनकम है तो आपको ITR 4 में कम से कम 50% का नेट प्रॉफिट दिखाना होगा। अगर आपको इससे कम नेट प्रॉफिट दिखाना है तब आपको ITR 3 फाइल करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम ITR 4 सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी फॉर्म आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से आपके सामने आ जाएगा कि इस फॉर्म को कौन कौन फाइल कर सकता है। नीचे आप प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन फाइल कर सकता है। नीचे आप लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न आप क्यों फाइल कर रहे हैं, रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ये आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें बताया गया है कि कुछ डेटा पहले से ही भरा हुआ है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो जानकारी पहले से अवेलेबल है वो यहाँ पर प्री फिल्ड है, उसको आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको आप ओके करेंगे। अब देखिए आपको एक एक करके इन सभी में डिटेल्स फिल करनी होगी। जैसे कि पहले आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, इसके बाद अपनी ग्रॉस टोटल इनकम फिल करेंगे, इसके बाद डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम फिल करेंगे। अगर आपको कोई डिडक्शन लेना है तो आप डिडक्शन फिल करेंगे। पहले से आपने जो टैक्स पे किया हुआ है, चाहे आपका TDS कटा हो या आपने एडवांस टैक्स पे किया हो, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। इसमें आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID देख सकते हैं। अगर आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID चेंज करना है तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करके इनको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसमें आप अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज कर लेंगे। जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, पब्लिक सेक्टर में है, और अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में भी नहीं आते हैं तो आप यहाँ अदर सिलेक्ट कर लेंगे। किस सेक्शन में आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो 139(1) यहाँ पर आएगा, इसको आप इनेबल रखेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर ITR फाइल कर रहा है तो इसको यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके बाद आपके सामने बैंक डिटेल्स आ जाएगी। अपना जो बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर इनकम टैक्स अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको ये बैंक अकाउंट देखना है तो आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, व्यू पर क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं, एडिट पर क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं तो आप यहाँ ऐड पर क्लिक करके उनको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको आप कंफर्म कर देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। इसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर फिल करनी है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप नीचे स्कीप पर क्लिक करेंगे, इसको आप यस कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी इनकम फिल करनी होगी। जैसे कि अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी में फिल करेंगे। इसमें आप एडिट पर क्लिक करेंगे, सैलरी से आपकी जो भी इनकम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आपको कोई एग्जाम्प्ट लेना है तो आप यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट सिलेक्ट कर लेंगे, किस टाइप का एग्जाम्प्ट आपको लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें आप अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट का आपको एग्जाम्प्ट लेना है। नीचे आपके सामने नेट सैलरी आ जाएगी। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अगर आपकी सैलरी से कोई इनकम है तभी आप इसमें फिल करेंगे, वरना आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो उसको आप यहाँ पर ऐड
सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आप ऐड पर क्लिक करेंगे। किस टाइप की हाउस प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आपने रेंट पर दिया हुआ है तो आप लेट आउट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि आपको पूरे साल में कितना रेंट मिला है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कितना टैक्स आपने लोकल अथॉरिटीज को पे किया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपने इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए कोई लोन लिया था तो उस पर आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नीचे आपके सामने चार्जेबल इनकम आ जाएगी। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। हमें भी आप डिटेल्स तभी फिल करेंगे जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होगी। इसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपकी इनकम प्रोफेशन से है तो आप प्रोफेशन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपके सामने प्रोफेशन की डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप अपने बिजनेस का नेम डालेंगे, बिजनेस कोड सिलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। इसके बाद ऐड नीचे आप अपनी टोटल इनकम डालेंगे कि आपकी कितनी इनकम है, बैंकिंग चैनल के थ्रू आपकी कितनी इनकम है और कैश में कितनी इनकम है ये आपको यहाँ पर अलग अलग एंटर करनी होगी। कितना नेट प्रॉफिट आप दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोफेशन के केस में आपको कम से कम 50% का नेट प्रॉफिट दिखाना होगा, तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। इसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये इनकम ऐड हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपकी बिजनेस से इनकम है तो आप यहाँ पर बिजनेस सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप अपने बिजनेस का नेम एंटर कर देंगे। इसके बाद बिजनेस कोड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नेम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने बिजनेस का नेम और कोड आ जाएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कोई डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका बिजनेस ऐड हो जाएगा। अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस हैं तब आप यहाँ ऐड अनदर पर क्लिक करके अपने सभी बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको अपनी इनकम ऐड करनी होगी। तो बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको जितनी भी इनकम हुई है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यानी जो भी इनकम आपको बैंक में रिसीव हुई है, चाहे यूपीआई से हुई हो, चेक से हुई हो, एनईएफटी या आईएमपीएस से हुई हो, वो सब आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपको कैश वाली इनकम यहाँ पर एंटर करनी है। कैश में आपको जितना भी पेमेंट रिसीव हुआ है वो सब आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो अपनी ग्रॉस इनकम आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। नीचे यहाँ पर आपको अपना नेट प्रॉफिट एंटर करना होगा। इसमें आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, 6% और 8%। अगर आपको पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव हुआ है तब आप मिनिमम 6% का नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो कर सकते हैं, और अगर आपकी ज्यादातर इनकम कैश में हुई है तब आपको कम से कम 8% का नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो करना होगा। तो जो भी आपकी नेट इनकम है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसी पर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। तो आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है इससे खर्चे कट करने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट बचा है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इस ग्रॉस रिसिप्ट का आपको कम से कम 6% यहाँ पर एंटर करना होगा, ज्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये डिटेल्स फिल करनी है और ऐड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम यहाँ पर ऐड हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इसको आप यस करेंगे। यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, कितना इंटरेस्ट आपको बैंक से रिसीव हुआ है। जैसे कि सेविंग्स अकाउंट होता है, एफडी होता है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपको इनकम टैक्स से कोई रिफंड मिला था तो इसको आप यस करेंगे और वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ऐसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, इसको आप यस कर देंगे। जितने अमाउंट का भी आपको डिविडेंड मिला है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ऐसे ही अगर आपकी कोई और इनकम है तो आप इसको यस करके वो इनकम भी यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद कंटिन्यू। अब आपके सामने टोटल इनकम आ चुकी है। आपकी सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस या प्रोफेशन से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से जितनी भी इनकम हुई है वो सब आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आप कंफर्म करेंगे। अब देखिए टोटल इनकम वाला सेक्शन भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। इसके बाद डिस्क्लोजर पर क्लिक करेंगे। ये वाला सेक्शन मैंडेटरी है तो इसमें आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ये सभी फिल करना आपके लिए जरूरी नहीं है, जिनके सामने स्टार है आपको सिर्फ वही फिल करना होगा। तो इसमें आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी आपकी जो लेनदारी है वो एंटर करनी है। अगर कुछ भी नहीं है तो 0 एंटर कर देंगे। ऐसे ही आपके पास जो इन्वेंट्रीज है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो 0 टाइप करेंगे। सन्ड्री डेटर्स यानी देनदार यानी आपके ऊपर कितनी देनदारी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। कैश इन हैंड कितना है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। बाकी डिटेल्स भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन जिनके सामने ये स्टार मार्क है इनमें आपको फिल करना ही पड़ेगा। इसके बाद ऐड। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर एक छोटी सी बैलेंस शीट बन जाएगी। इसका मैच होना जरूरी नहीं है, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल की है वही चल जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो जीएसटी टर्नओवर आपका कितना है वो आप यहाँ ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके फिल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है यानी ऐसी इनकम है जिस पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसमें आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। नीचे
नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको काफी सारी कैटेगरीज मिल जाएगी, जैसे कि खेती से अगर आपकी 5,000 रुपए तक की इनकम है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ऐसे ही अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, कोई अवार्ड मिला है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जितनी भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ये सेक्शन भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। इसके बाद आपको टोटल डिडक्शंस पर क्लिक करना है। अगर आप इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं तो इसको आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में आपको इसके अलावा कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में आप सिर्फ यही एक डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ऐड पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके अलावा जितने भी डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे, जैसे कि डोनेशन, रेंट पेड, ये आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेंगे। तो आप नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। टोटल डिडक्शन सेक्शन भी यहाँ पर कंफर्म हो गया है। इसके बाद है टैक्स पेड, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस सेक्शन में आपके द्वारा पे किए गए सभी टैक्सेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो कहाँ पर आपका कितना टीडीएस कट हुआ है यह फॉर्म 26AS में देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको आप कंफर्म करेंगे। इसमें आप व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, किसका आप चेक कर रहे हैं। व्यू एस में आप HTML सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद व्यू। तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा कि किस डेट को कितने अमाउंट पर आपका कितना टीडीएस कट किया गया है। तो आपका जो टोटल टीडीएस कट हुआ है वो आपको यहाँ पर भी शो होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर कम शो होता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने टोटल टैक्सेस पेड आ जाएगा। इसके बाद कंफर्म टैक्स पेड यहाँ पर कंफर्म हो गया है। इसके बाद है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस सेक्शन में आपके सामने टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, उस पर कितना टैक्स बनता है, सरकार की तरफ से आपको कितना रिबेट दिया गया है, रिबेट के बाद आपको कितना टैक्स पे करना है। जो आपको टैक्स पे करना है इस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। टोटल टैक्स और सेस आपको कितना पे करना है वो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ कंफर्म करेंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। तो नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपके सामने आ जाएगा कि कितना आपको पेमेंट करना है, जैसे कि हमें 1440 रुपीज का पेमेंट और करना होगा। अगर आपका रिफंड बनता है तो आपके सामने यहाँ पर रिफंड आ जाएगा कि इतना रिफंड आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने सभी डिटेल्स आ जाएगी। अगर आपका रिफंड बनता है तो यहाँ पर रिफंड लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो आप पे नाउ पर क्लिक करके उसको पे करेंगे। उसके बाद ही आप अपने ITR को सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए हम ये अमाउंट पे कर देते हैं, पे नाउ। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। असेसमेंट ईयर और माइनर हेड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद कंटिन्यू। कितना अमाउंट आपको पे करना है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। कंटिन्यू करेंगे। किस तरह से आप पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें आपको काफी सारे पेमेंट गेटवेज मिल जाएंगे। आप किसी एक को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट आपका चाहे किसी भी बैंक में हो, आप यहाँ पर कोई भी पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू। आपके सामने टैक्स ब्रेकअप डिटेल्स आ जाएगी, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएगी, इनको आप यहाँ पर एग्री करेंगे। सबमिट टू बैंक। यूपीआई से पेमेंट का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, यूपीआई पर क्लिक करेंगे। किस यूपीआई एप्लीकेशन से आप पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इस तरह से डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। आपका बैंकिंग नेम भी आपके सामने आ जाएगा। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन में जाएंगे, आपको पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना यूपीआई पिन डालकर आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। चालान का पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद यहाँ बैक टू रिटर्न फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना टैक्स बना है, इतना हमने पे कर दिया है। कोई और अमाउंट हमें यहाँ पर अब पे नहीं करना होगा। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इसमें आप डिक्लेरेशन देंगे तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू। इस तरह से आपके सामने आपके इनकम टैक्स रिटर्न का एक प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके ITR में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा, तो आप प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसमें आप ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। आधार OTP के थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उससे आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इसको आप टिक करेंगे। इसके बाद जनरेट आधार OTP। आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद वैलिडेट। इसके बाद आपको कंफर्म करना है कि आप अपने ITR को सबमिट करना चाहते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली आपका इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर फाइल हो जाएगा। इसके बाद आप डैशबोर्ड पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न
रिटर्न आपने फाइल कर दिया है उसको वेरीफाई भी कर दिया है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसको प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने पर आपके पास एक ईमेल आ जाएगा। उस ईमेल में आपको पता चल जाएगा अगर आप पर कोई डिमांड बनती है तो उसमें आपको डिमांड मिल जाएगी, और अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो उसमें रिफंड लिखा हुआ आ जाएगा, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद कुछ ही दिन में आपके पास इस तरह से ITR इंटीमेशन का ईमेल आ जाएगा। जो आपको ITR इंटीमेशन का ईमेल मिलेगा, अगर वो आपको इस तरह से ब्लू कलर में मिलता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं है, यानी ना तो आपको इनकम टैक्स को कोई अमाउंट पे करना है और ना ही इनकम टैक्स आपको कोई अमाउंट पे करेगा। अगर ये रेड होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ टैक्स कम पे किया है, तब आपके ऊपर एक डिमांड निकलेगी, वो आपको पे करना होगा। और अगर ये ग्रीन होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका रिफंड बना है, यानी आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है इनकम टैक्स की तरफ से, वो आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस ईमेल को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी। इस PDF फाइल में आपको इंटीमेशन की डिटेल्स मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके आप उस डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक करने के लिए आप इसी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड पर ही मिल जाएगा कि आपके रिटर्न का क्या स्टेटस है। अगर आपसे कहीं ITR मांगा जाता है तो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें आप व्यू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे तो अब तक आपने जितने भी रिटर्न्स फाइल किए हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करके आप अपना ITR फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका इंटीमेशन ऑर्डर होता है जो ईमेल पर भी सेंड किया जाता है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।